Now, the next point is, the next question is, find the equation of circle passing through one comma one and the 2 comma 2 and the radius is 1. एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि इन दो पॉइंट से पासेस थ्रू है और जिसका रेडियस की वैल्यू कितना है 1 के बराबर है। तो अगर वो सर्कल इन दो पॉइंट से पासेस थ्रू है तो हम लोग इस द फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। और दो पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन के लिए अपन को की पॉइंट यही याद रखना है, डायमीटर प्लस उस लाइन की इक्वेशन। तो डायमीटर फॉर्म यानी कि x माइनस का 1, x1 मतलब 1 होल मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का 2 प्लस y माइनस का 1 इंटू y माइनस का 2, ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो गया। प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, वो डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, और इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप 1, तो y इज इक्वल टू x, तो y माइनस x बराबर 0। पूरी लाइन के टर्म को एक तरफ लाकर लैम्डा के साथ जोड़ दिया। तो ये जो सर्कल है वो इन दो पॉइंट से तो हमेशा पासेस थ्रू होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा, मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए। अब जिसका रेडियस 1 हो जाए तो अगेन वही सेम तरीका, आप एक्स स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 एक्स का कोफिशिएंट और माइनस का लैम्डा इंटू एक्स आएगा, इज प्लस यहाँ पर y के साथ माइनस का 3 प्लस का लैम्डा और यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू द 0। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये वो वेरिएबल सर्कल हो गया जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा था और एज वेल एज उसका रेडियस 1 हो जाए, यानी कि माइनस के 3 माइनस का लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो 1 हो गया। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके पर्टिकुलरली वो लैम्डा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और उस लैम्डा को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सर्कल आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। वो पर्टिकुलर सर्कल आ जाएगा जो कि आपका क्या था, सिंपली रिक्वायर्ड था। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम होगा जिसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स होंगे बच्चे। फिर अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल is that passes through the 2 comma 1 and touch the line x plus 2y minus 1 is equal 0 at the point the 3 comma minus 1। तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये 3 comma minus 1 इसी लाइन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो एक और पॉइंट से पासेस थ्रू है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का चौथा केस है जिसमें एक सर्कल जो कि गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करता है और उसको याद रखने के लिए पॉइंट सर्कल प्लस टेंजेंट की इक्वेशन लैम्डा के साथ। तो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस द y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू द 0। और दिस सर्कल इज एज वेल एज पासेस थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 1। तो 2 पुट किया तो 1 आ गया, 1 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर
2 प्लस 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू द 0। तो लैम्डा इज इक्वेट विथ यहाँ पे सिंपली माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3 आ गया बच्चे, और इसी लैम्डा को यहाँ पे पुट कर दिया तो वो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ जाएगी, बोले, जो कि इन दोनों कंडीशन को, जो कि पासिंग थ्रू द पॉइंट भी पता था और एज वेल एज उस लाइन को टच करने वाले सर्कल की बात हो रही थी, तो हम बहुत आसानी से ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? फाइंड द, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल touch the line x plus y is equal to 5 at minus 2 comma 7 and cut the circle x square plus y square plus का 4x minus का 6y plus का 9 is equal 0 simply orthogonally। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है और एक गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि अच्छा, ये तो फैमिली ऑफ सर्कल का एक पर्टिकुलर केस है जिसमें हम एक लाइन की, एक सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं एक सिंगल पैरामीटर में, जो कि एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच कर रहा है। पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर x प्लस y माइनस का 5 इज इक्वल द 0। ये वो पर्टिकुलर सर्कल हो गया, वेरिएबल सर्कल हो गया, जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पर गिवन कंस्ट्रेंट है कि वो दूसरे एक नए सर्कल को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। तो ये सर्कल अगर इस सर्कल को सही में ऑर्थोगोनल कट कर रहा है तो हम ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगा सकते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्यों ना हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा लैम्डा प्लस 4 इज अ प्लस वाई का कोफिशिएंट हो जाएगा लैम्डा माइनस 14 प्लस कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 4 और 49 53 प्लस 53 माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू द 0, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। इसी के नीचे जो गिवन सर्कल है ये पेयर ऑर्थोगोनल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y प्लस 9 इज इक्वल टू द 0। तो ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ g1 g2, g1 यानी कि लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू g2 यानी कि 2gx से 2 प्लस f1 f2 द लैम्डा माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस का 3, बोले 2f5 से माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज, ट्वाइस ऑफ f1 f2 प्लस g1 g2 इज इक्वल c1 प्लस c2 यानी कि 53 माइनस 5 लैम्डा प्लस 9। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन से लैम्डा निकाल के ऊपर पुट कर देने पे आपको वो पर्टिकुलर सर्कल आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड था, जो कि यहाँ पर आपको सिंपली रिक्वायर्ड था। क्लियर सभी को अच्छे से यहाँ तक भी? Next point, next problem is the two circle passes through the points 1,5 and 4,1 touch the y-axis and touch the y-axis are prove that
prove that the two circles which passes through this and this touch the y-axis are intersect of an angle tan inverse over 40 divided by 9। इन दो पॉइंट से जाने वाले ऐसे दो सर्कल हैं जो कि किसको टच कर रहे हैं, वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑफ एन एंगल। ये प्रूफ करना है, यानी कि एंगल बिटवीन द सर्कल्स निकालना है। द एंगल बिटवीन द सर्कल्स का अगर एक्यूट एंगल थीटा है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, इफ एक्यूट एंगल बिटवीन द टू सर्कल, तो हमें इस cos थीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था कोसाइन फॉर्मूले से, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r1 r2, जहां पे r1 और r2 सर्कल के रेडियस हैं और d उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, का मॉड ले देने पे आपको सिंपली एक्यूट एंगल ही मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे दो सर्कल चाहिए जो कि दो पॉइंट से पासेस थ्रू है, तो उस सर्कल की इक्वेशन आप सिंपली फैमिली से लिख सकते हो, दो पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन एक सिंगल पैरामीटर में। एक सिंगल पैरामीटर यानी कि यहां पर x माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का 4 प्लस y माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस का 1 प्लस लैम्डा। इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन 5 माइनस 1 4, 1 4 अपॉन माइनस का 3, ये उस लाइन का स्लोप हो गया बच्चे, जो कि इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप हो गया। तो नाउ द इक्वेशन विल बी द 3y प्लस का 4x इज इक्वल टू 1,5 छाप दिया, तो 5 15, 15 प्लस 4 यानी कि 19, यही होगा उस लाइन की इक्वेशन बच्चे। तो 19 एक बार फिर से देख लो, 5 में से 1 गया, दिस माइनस का 3 माइनस का 4/3, तो 3y प्लस 4x पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,5, तो 5 रखा 15 हुआ, 1 रखा 19, तो 4,1 भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, 16 प्लस 3 19 सही है। प्लस लैम्डा इनटू द 4x प्लस का 3y माइनस का 19, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। लैम्डा की दो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये सर्कल इज अ वाई एक्सिस को एज वेल एज टच कर रहा है। जैसे समझ सकते हो कि ये कोई भी लाइन है और दो फिक्स पॉइंट से जाने वाले ऐसे दो सर्कल आपको दिखाई देने चाहिए जो कि इस तरीके से, कहने का मतलब उस लाइन को क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टच कर रहे हैं। ये गिवन पॉइंट ए और बी हो गए जो कि इस लाइन को टच कर रहे हैं। इसी के बीच का आपको क्या चाहिए, एंगल यहां पे चाहिए। तो चूंकि ये सर्कल आपका किसको टच कर रहा है बच्चे, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो x बराबर 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन के साथ रिपीटेड रूट होगा, तो x को 0 छाप के d आप 0 कर सकते हो। और अगर वो सर्कल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट 4 लैम्डा, यहां से आपके पास माइनस का 5 प्लस y का कोफिशिएंट द 3 लैम्डा, यहां से आपको माइनस का 6 शायद, सही बच्चे, प्लस का 4 प्लस का 5 9 हो गया, प्लस का 9 माइनस 19 लैम्डा इज इक्वल द 0। यही सर्कल आपका किसको, वाई एक्सिस यानी कि x बराबर 0 के साथ पक्का आपका क्या देगा, रिपीटेड रूट देगा। कौन सा रूट, रिपीटेड रूट। तो x को 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 3 लैम्डा माइनस के 6 प्लस 9 माइनस 19 लैम्डा बराबर 0।
इसी का d जीरो कर दिया तो 3 लैम्डा माइनस के 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 19 लैम्डा। इसी को और सिंप्लीफाइड किया तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 3 18 18 टू ज़ा 36 lambda is equal to 9 4 जा 36 minus 19 4 जा 80 80 में से 4 गया 76 का lambda। तो 36 और 36 आपका यहीं पे बढ़ गया। बच्चे सही बोल रहा हूं, बढ़ गया ना। तो 9 लैम्डा स्क्वायर बच्चे 36 इधर आएगा, 76 में से 36 जाएगा तो इस 40 बच जाएगा, है ना। प्लस का 40 इज इक्वल टू द 40 लैम्डा इज इक्वल टू द 0 प्लस का 40। तो यहां से लैम्डा की दो वैल्यूज, एक आपको 0 आ जाएगी और एक माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको दो सर्कल्स मिल जाएंगे पर्टिकुलरली, एक बार लैम्डा को 0 और एक बार माइनस का 40/9। और उस केस में फिर जब आपको दो सर्कल एग्जैक्टली मिल जाएंगे जो कि इस दो कंडीशंस को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहे हैं, उनके बीच का एंगल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। बात क्लियर सभी को? तो ये अच्छे रूट्स आ गए, तो रूट्स अपन ने निकाल दिए। या तो मैं ऐसे भी कह सकता था कि इसके दो रूट हो गए लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो दो सर्कल में पैरामीटर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के फॉर्म में कंसीडर करके इस बात को यूज करता। क्लियर? यहाँ पे अच्छे रूट आ गए, सीधे रूट लिख दिया तो सर्कल की इक्वेशंस आ गई। और सर्कल की इक्वेशंस आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे? इस पर्टिकुलरली हम वो सर्कल यहाँ पर लैम्डा को 0 पुट करके निकाल सकते हैं इस तरीके से, और एंगल बिटवीन द सर्कल निकाल सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हमसे कहा जाए यहाँ पे prove that again the two circle passes through zero comma a and 0 comma minus a and touch the line y is equal to mx plus c, cut orthogonally if the c square is equal to a square plus 2 plus m square। ऐसे दो सर्कल जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है और एक पर्टिकुलर लाइन को टच कर रहा है, और एज वेल एज अगर वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट प्रूफ करने की जरूरत है। तो दो पॉइंट से जाने वाले सर्कल की आपने फिर से फैमिली लिखी, फैमिली यानी कि 0, a और 0, माइनस a। तो आप लिखोगे x माइनस 0 x स्क्वायर प्लस y माइनस a y प्लस a यानी कि y स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन। और ये दोनों पॉइंट आप दिख रहे हैं कि y एक्सिस पर है, तो जिसका इक्वेशन सिंपली x बराबर 0 हो जाएगा। तो x
इज इक्वल टू द 0। तो ये वो फैमिली हो गई जो कि इन दो पॉइंट से पास करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इसी लैम्डा की दो पर्टिकुलर ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये सर्कल इस लाइन को क्या करेगा, टच करेगा। अगर सही में टच करेगा तो रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट आप लगाकर लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक फ्रेम कर सकते हो और लैम्डा की वहां से दो वैल्यूज आपको मिलेगी। वो दो वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक कैसे फ्रेम करोगे? वो क्वाड्रेटिक फ्रेम करने के लिए आप यहां पर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रिपीटेड रूट जो आपको अच्छा लगता है, रिपीटेड रूट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई को पुट कर दिया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cm एक्स प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स इंटू लैम्डा माइनस 2m इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। इसी का d 0 कर दिया, तो जब d 0 किया तो लैम्डा माइनस का 2mc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये पर्टिकुलरली आपका क्या बन गया, इस लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक बन गई है। लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 4mc इंटू लैम्डा प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वेट विथ 4 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म तो यही मर गया, इसको इधर लेके आ गए। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4m इंटू सी इंटू लैम्डा माइनस का 4 इंटू द सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 0। जैसा कि कोफिशिएंट इज अ नंबर नहीं है, इज अ लेटर्स हैं, तो ऑब्वियस है इसके रूट्स गंदे आएंगे। तो जब गंदे रूट्स आते हैं तो मैं उस रूट्स को नाम दे दिया लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ये तो समझिए, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग ये दो अलग अलग सर्कल हो गए जो कि इस कंडीशन को इन दो पॉइंट से पास करेंगे और इस लाइन को एज वेल एज क्या करेंगे, टच करेंगे। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। अब सवाल क्या था कि ये वो कांस्टेंट प्रूफ करना था जिसके लिए कि ये दो सर्कल एज वेल एज आपके ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करें। तो द ट्वाइस ऑफ g1 g2 g1 यानी कि लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2, f1 f2 यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू c1 प्लस c2 यानी कि माइनस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। 2 से 2 मर गया, तो लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 2 इज इक्वेट विथ माइनस का 4a स्क्वायर आ गया। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इस क्वाड्रेटिक के जिसके रूट्स अपन ने एज्यूम किए थे वो आपके प्रोडक्ट ऑफ द रूट वहां से लिख सकते हो, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब आप कंसीडर करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a स्क्वायर। माइनस से माइनस, 4 से 4 कैंसिल, बाकी को आप उधर लेके जाओ तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 प्लस एम स्क्वायर। ये वो पर्टिकुलर कांस्टेंट आ गया जिसके लिए वो दो सर्कल एज वेल एज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट भी करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें अपन को वो कांस्टेंट फुलफिल करना था, जिसमें रूट्स मैंने नहीं निकाला, रूट्स को लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कंसीडर करते हुए आगे प्रोसीड किया है। आगे देखो,
find the equation of ऐसे नहीं sorry, if the center of circle S बराबर 0 is lie on the 2x minus 2y plus 9 is equal the 0 line, and cut the circle x square plus y square is equal to 4 orthogonally, then find the coordinate of the fixed point from where variable circle S बराबर 0 is always passes through. The coordinate of the fixed point from where is always passes through, यानी कि वो एक वेरिएबल सर्कल ही होगा, और वो वेरिएबल सर्कल किस फिक्स पॉइंट से हमेशा पास करेगा, उसके लिए उस सर्कल की इक्वेशन एक सिंगल पैरामीटर में आएगी, और वो फैमिली ऑफ द सर्कल होगा जिसमें हम S और L को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वो फिक्स पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वेरिएबल क्यों? क्योंकि दो, एक ऑर्थोगोनल की कंडीशन, एक सेंटर, तो दो ही कंडीशन है, तो एक पैरामीटर अभी भी बच जाएगा। तो मैंने सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0 यानी कि s को ये कंसिडर कर लिया यहाँ पे वेरिएबल g f c, तीनों वेरिएबल है अभी। तो द सेंटर इस पे लाई कर रहा है यानी कि माइनस का 2g प्लस का 2f प्लस का 9 बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई। ये सर्कल और ये सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो g1 g, g2 0, तो 0, f1 f2 भी 0, तो ट्वाइस ऑफ g1 प्लस g2 आपका 0 हो गया। इधर से प्लस c माइनस 4 बराबर 0, ये ऑर्थोगोनली की कंडीशन लगा दिया। तो ऐसा करने पे तो c तो 4 हो गया, लेकिन एक पैरामीटर अभी भी रह जाएगा g और f में से कोई भी, तो g को एलिमिनेट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g की जगह पे मैंने पुट कर दिया पर्टिकुलरली is a 2f plus 9 into x plus 2fy plus 4 is equal to 0। c को 4 रख दिया, तो ये वही s है जो कि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जिसमें f एक पैरामीटर अभी भी बचा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल सर्कल। अब ये वेरिएबल सर्कल किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो यही लैम्डा का काम करेगा। विदाउट f वाले टर्म को इकट्ठा किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 4 इस प्लस का 2f के साथ आपको मिला x प्लस y इज इक्वल टू द 0। वो फिक्स पॉइंट जो कि इस इक्वेशन को हमेशा इरेस्पेक्टिव ऑफ f हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए ये पोर्शन और ये पोर्शन 0 हो जाए, यानी कि फॉर फाइंडिंग द फिक्स पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0 एंड x प्लस y बराबर 0। ये काम कर दिया। यहां पर y को माइनस एक्स से रिप्लेस किया फिक्स पॉइंट के लिए, दोनों को सॉल्व किया, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। 4 to 8x यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। तो x का एक रूट यहाँ पे माइनस का 4 आ गया बच्चे, और दूसरा रूट 2x प्लस 1 यानी कि माइनस का 1/2 आ गया। सही है।
तो वो फिक्स पॉइंट जहां से ये वेरिएबल सर्कल s जिसकी हमें बात करनी है वो पास करेगा x कोऑर्डिनेट -4, तो y की वैल्यू 4 एंड इज अ माइनस का 1/2 1/2 से ये सर्कल पर्टिकुलरली इन दो पॉइंट से ये सर्कल हमेशा क्या होगा, पासेस थ्रू होगा। तो जब भी फिक्स पॉइंट की बात होगी तो मैंने यही कहा था कि वो वेरिएबल सर्कल एक पैरामीटर के फॉर्म में रिड्यूस होगा और वो पॉइंट निकालने के लिए इस पोर्शन को जो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है और इनटू में जो पैरामीटर का पार्ट है उन दोनों को साथ में सॉल्व कर देने से आपको यहाँ पे सीधे उस पर्टिकुलरली सर्कल की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से? ओके, तो ये पोर्शन था आपका फैमिली ऑफ द सर्कल का, है ना। तो डिफरेंट सिचुएशन में मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमें सर्कल की इक्वेशन लिखने की आदत है। उसी में से एक पर्टिकुलर केस होता है जब सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके।